राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और आज एआईएम के दफ्तर में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे थे, दावते इफ्तार में शामिल हुए हैं और कहा जा रहा है कि रातों रात जो है इस वक्त बिहार के सियासत में खेला हो चुका है और एआईएम के 5 जो विधायक हैं वह अब तेजस्वी यादव के जो राज्यसभा के उम्मीदवार एडी सिंह हैं उनको अब समर्थन करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राणा रंजीत जी हैं, बड़े नेता हैं एआईएम के। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी स्वागत है कि आप बहुत भीड़ भाड़ में जो है लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगा। ऑफिस हम लोग का छोटा है, छोटी पार्टी है हम लोग, लेकिन छोटी पार्टी है लेकिन आज किंग मेकर के भूमिका में आप लोग हैं। हाँ, धीरे धीरे होता है। कोई भी क्रांति, कोई भी शुरुआत किसी भी पार्टी ने, आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो समंदर बन गई हैं उन्होंने भी इसी तरीके से छोटा सा एक दरिया से शुरुआत किया था। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरुआत है, एक सकारात्मक शुरुआत है हम दोनों के बीच। हम लोगों ने तो पहले भी चाहा था कि जितनी भी नॉन सेकुलर पार्टियां हैं वो एक मंच पे आकर के और भाजपा जैसी पार्टी जो जहर फैलाती है, समाज को तोड़ती है, उसको हम लोग हराने का काम करें। तो लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तेजस्वी जी का हम लोग स्वागत करते हैं और बहुत सकारात्मक पहल हुई है, अच्छी बातचीत हुई है और ये रमज़ान का पाक महीना है, इसमें हम लोगों ने एक दोस्ती की शुरुआत की है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। बिहार पॉलिटिक्स नहीं, देश की पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, अंदर बंद कमरे में आप लोग से बातचीत हुई है क्या? अब पूरा समर्थन आप लोग दे रहे हैं तेजस्वी यादव के पार्टी को? देखिए, ये समर्थन जो है तो खैर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब निर्णय लेंगे, लेकिन स्वाभाविक है कि जब हम उनको दावत दिए, वो आए हमारे दावत पे, तो निश्चित रूप से सकारात्मक है। लेकिन सभी विधायक लोग यहाँ उपस्थित हैं। कई लोग का कयास तरह तरह का था कि पांचों यहाँ हैं कि नहीं है। आप जैसे कई पत्रकार मसाला ढूंढ भी रहे थे कि जरा सा इसमें से कोई आगे पीछे लेट हो जाए आने में, तो हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं। और नाराजगी दूर हो गया है तेजस्वी यादव के आने पर? कोई भी दूर होते होते होता है निश्चित रूप से। और हम लोग तो बड़ा दिल पहले भी दिखाए थे, बड़ा दिल हम लोगों ने अभी भी दिखाया है। पहले भी जो प्रकरण हुआ था चुनाव से पहले आप लोगों ने देखा ही था। उसके बाद भी अख्तरुल ईमान साहब को हमारे प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी ने बुलाया तो उनके दरवाजे पे दोबारा चले गए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं बड़ा तू छोटा। ये भावना हम लोग के अंदर नहीं है। हम लोग समाज की चिंता करते हैं कि कैसे बिहार बेहतर हो, कैसे जहर जो समाज को तोड़ रही है, तो सब उपद्रवी लोग का जो है ये छोटा हो, कद छोटा हो, उनकी ताकत कम हो। तो ये शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। और निश्चित रूप से जब आए हैं, इफ्तार हुआ है, रिश्ते अच्छे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पांचों विधायक इंटैक्ट रहेंगे और उम्मीद है कि जो उम्मीदवार हैं एडी धारी सिंह जी महागठबंधन के, वो जीतेंगे। अच्छा, अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई एक समय आप लोग ढोल नगारे के साथ गए थे, दरवाजा तक नहीं खोला गया था, आज तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। देखिए, कोई भी ऐसे ही होता, चूँकि हम लोग छोटी पार्टी हैं, उनको लगा कि हम लोग तुक्के में 5 विधायक लेकर के आ गए तो दोबारा हमारे विधायक आएंगे नहीं। तो और अगल बगल के लोग, तेजस्वी जी तो सकारात्मक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा अगल बगल के लोग उनको जरा सा समझा बुझा देते थे तो शायद भटक गए होंगे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया चुनाव में जो इस तरीके से नुकसान हुआ। हम लोग ढोल बजा के यही तो कह रहे थे ना कि अगर सेकुलर वोटों का बिखराव होगा तो फायदा हो जाएगा एनडीए को, और वही हुआ। कई सीटों पे अगर आप आकलन करिएगा, एक एक सीट पे आप आकलन करिएगा, तो लगभग यही स्थिति है। तो इसलिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है। बड़ा दिल हम लोगों ने दिखाने का काम किया है कि हम लोग तुरंत, जब उन्होंने हम लोगों से मदद मांगा तो हम लोगों ने खुले हाथ से उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया। हाथ नहीं मिलाया, गले लगाया। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मिजाज है, बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब का मिजाज है कि दरवाजे पे कोई चला आए और कोई अगर पहल कर दे, मदद मांगे तो मदद करना चाहिए। और रमज़ान के मौके पे तो स्वाभाविक है कि अगर कोई आता है तो हम लोग और ज़्यादा उनको बढ़ चढ़ करके उनको मदद करते हैं। एडी सिंह साहब तौर पर अब जीतते हुए दिखाई, निश्चित रूप से वो जीतेंगे, बहुत पॉजिटिव है और उन्हीं का हक बनता है। उनको तो कैंडिडेट खड़ा भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 5 जो था उसमें से उनका 4 हफ्ता उनका अधिकार था, 5वां उनको खड़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो ताकत है ईडी का, सीबीआई का, पैसा का, तो उनको लगता है कि हम किसी का केस मुकदमा निकालेंगे, फिर उसको डराएंगे कि तुम अगर मुझे वोट नहीं दोगे तुम्हारा केस खुलवा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुमको ईडी सीबीआई से डराएंगे। ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये लोकतंत्र में जो है ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल में पहली बार चुनाव हो रहा है राज्यसभा का, वरना आपसी जो है समन्वय बन जाया करता था। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी बिहार जो है लोकतंत्र की जननी कही जाती है, तो वहाँ ये सब होना जरा सा अच्छा नहीं है।
उसको छोड़ देना चाहिए था। ये 5वें सीट पे अधिकार महागठबंधन का था, तो उनके लिए छोड़ देना चाहिए था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।